Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल कल शाम को आए हैं और उसके बाद से ही देश में तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है एग्जिट पोल को लेकर कि क्या ये सही साबित होंगे या गलत साबित होंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विजय विद्रोही, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है और अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें से 10 लोकसभा चुनाव विजय जी कवर कर चुके हैं। तो विजय जी का अनुभव से आज हम समझेंगे कि एग्जिट पोल का क्या होगा। तो आज पहली बार राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कल जब एग्जिट पोल आए थे उसके बाद में, और उन्होंने कहा कि ये तो मोदी का पोल है, इसमें कोई भरोसा करने लायक नहीं है, ये फैंटेसी गेम की तरह के नंबर दे दिए हैं। और जो उनसे पूछा गया कि कितनी सीटें आएंगी इंडिया की, तो उन्होंने एक नंबर दिया 295। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाबी सिंगर थे जिनकी हत्या हो गई थी 2 साल पहले, उनके गाने का हवाला देके कहा कि 295 मतलब 295 सीटें इंडिया गठबंधन की आएगी, ऐसा दावा राहुल गांधी ने किया है। तो विजय जी से मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा, विजय जी, राहुल गांधी ने तो कहा अपनी बात जगह है, लेकिन ये बार बार एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितने हमने लोकसभा के चुनाव देखे, खास करके 2014 में, 2019 में, तो डायरेक्शनली तो कम से कम सही साबित हुए, बल्कि उन्होंने बीजेपी की सीटें कम ही दी थी, उससे ज़्यादा ही सीटें आई है ज़्यादातर केस में, मतलब 1-2 पोल छोड़ दे। तो ये बार बार फिर क्यों सवाल उठ रहा है कि ये पोल गलत हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो स्वाभाविक है कि ये सवाल इंडिया गठबंधन उठाएगा, क्योंकि वो इन सारे पोल्स में वो हारता हुआ दिख रहा है और बुरी तरह से हारता हुआ दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, करीब 17-18 पोल्स आए हैं, उसमें से 1-2 पोल को छोड़ दिया जाए तो जैसे भास्कर वाला है, बाकी सब में एक तरफा बढ़त बना रखी है एनडीए गठबंधन ने। और मुझे लगता है कि इंडिया एक बड़ा बोल्ड फेस लाने की कोशिश कर रहा है कि ये इसको संदिग्ध घोषित कर दिया जाए, लोग इस पर यकीन नहीं करें, या वैसा का वैसा आए तो फिर ईवीएम पर जो ठीकरा फोड़ने की जो एक आशंका जताई जा रही है उसको थोड़ा सा बल मिल जाए। और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? राहुल गांधी कहेंगे कि ये सारे पोल ठीक हैं और वो 295 का फिगर दे रहे हैं, और एक भी एग्जिट पोल वाला 295 का फिगर नहीं दे रहा है। एक कोई वेब कंपनी है शायद, वेबसाइट, वो शायद डीबी, उसने 295 या कुछ दिया है कांग्रेस इंडिया गठबंधन को, बाकी सब एक तरफा है। अब ये सही साबित होंगे, गलत साबित होंगे, हम नहीं कह सकते। डायरेक्शन की आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक्सेस में है, थोड़ा सा एग्जैगरेटेड है। एग्जिट पोल थोड़ा एग्जैगरेटेड पोल है, मुझे इस फेवर में, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में, मुझे ऐसा प्रारंभिक तौर पर लगता है। नहीं, लेकिन आपने जो बात कही विजय जी कि आपने कहा कि ये जो पोल है ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक बताया ना कि ज़्यादातर पोल जो है वो गलत साबित इस तरह से हुए थे कि उन्होंने सीटें कम दी थी बीजेपी की और सीटें ज़्यादा आ गई थी। अगर कम से कम आप 2014 और 2019 का उदाहरण देखें तो। और ये जो ईवीएम की थ्योरी को जो बार बार पेश किया जाता है विजय जी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपने जो कहा 17-18 एग्जिट पोल हो रहे हैं, तो वो तो लोगों के बीच में जाके हो रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ज़्यादातर जो रेप्यूटेड कंपनीज, कम से कम वो सैंपल सर्वे में अलग अलग, और सबका सैंपल भी अलग अलग होता है, एक जैसा सैंपल नहीं होता सबका। तो ये तो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो गलत है ना कि भाई ये पहले ईवीएम, मतलब पहले एग्जिट पोल का नंबर सेट हो गया और फिर ईवीएम का नंबर सेट हो गया। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जब जो एग्जिट पोल कह रहा है वही ईवीएम के नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि दोनों चीज़ें विश्वसनीय है, क्योंकि ये अलग सैंपल। 2 चीज़ें हैं। एक तो मैंने भी सारे पोल स्टडी किए जितना मेरे को वक्त मिल पाया। एक अद्भुत सिमिलरिटी मिलती है जो शक पैदा करती है, थोड़े से सवाल, कि सब में जो वोट डिफरेंस है, जो किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, करीब करीब एक जैसा है, और वोट परसेंटेज एक जैसा है, और वोट परसेंटेज के हिसाब से जो सीटों में ट्रांसलेट किया गया है सामान, वो भी करीब करीब एक जैसा है। तो या तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम वोट परसेंटेज को सीधा सीधा वोट सीटों में ट्रांसलेट करने लगे हैं, तो फिर वैरायटी नहीं होनी चाहिए, वेरिएशन 50-60 सीटों का नहीं होना चाहिए। या फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे क्या कोई थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? इसको लोगों के दिमाग में तो सवाल उठ ही रहा है। नहीं, पर अगर आप प्री पोल सर्वे को देखेंगे, जैसे CSDS के भी सर्वे में हमने देखा था, जो कि एक विश्वसनीय पोल है, तो वोट प्रतिशत का अंतर लगभग 10% से ज़्यादा ही था अगर आप एनडीए और इंडिया का देखेंगे, और लगभग वो उतना ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप
राज्यवार ना भी जाए, लेकिन जब नेशनल बिग पिक्चर हम देखेंगे तो उसमें तो वो उतना ही 10% से अधिक का ही अंतर दिख रहा है दोनों। मैं बिग पिक्चर की नहीं, मैं राज्यवार कह रहा हूं। जैसे अद्भुत समानता है बहुत सारे राज्यों में, हरियाणा में हर किसी को 1% या बराबर। नहीं पर वो तो ये बहुत शानदार, मतलब बहुत, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो पीठ थपथपाता हूं सारी 18 पोल एजेंसियों की कि इतना शानदार उन्होंने काम किया पर मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो सीटों के ट्रांसलेशन में मुझे थोड़ा सा, अगर उनकी सीटों का ट्रांसलेशन, जैसा कि आप जानते हैं और हम बार बार बताते हैं बात विजय जी, कि जो सीटों का जो वोट शेयर है और सीटों का जो उसका जो ट्रांसलेट करते हैं, जब उसको सीटों में आप बदलते हैं तो उसमें गड़बड़ियां हो सकती है। लेकिन वोट शेयर अमूमन विजय जी आपने भी देखा होगा कि जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल होते हैं उसमें वोट शेयर का प्रतिशत लगभग सही आता है, लेकिन जब लोगों से चूक होती है तो वो सीटों को बदलने में होती है। नहीं, आप मुझे एक चीज़ बताइए मिले जी, मैं आपको बीच में सॉरी काट रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चैनलों में देख लिया लोगों को बहस करते हुए, सेफोलॉजिस्ट को, जो पोलस्टर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जैसे संजय कुमार का मैं एक जगह देख रहा था, उनसे पूछा गया कि पंजाब में एक पोल वाले ने बीजेपी को 4 सीटें दी है, वो कह रहे नामुमकिन, मैं इसको इनकार करता हूँ। या फिर तमिलनाडु में 3 सीटें दी हैं या केरल में 2 सीटें दी हैं। अब केरल में अद्भुत हुआ है, केरल में जो एक पोलस्टर है उसने बीजेपी को एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से 8% ज्यादा वोट दिलाया है। तो ये तो पचने वाली चीज नहीं है ना, ये बहुत हैरान कर देने वाली चीज है कि लेफ्ट एलडीएफ जो लगातार दूसरी बार विधानसभा में सत्ता में है, इतना गहरी जड़ें हैं, उससे 8% ज्यादा वोट बीजेपी को मिल रहा है केरल में। तो कुछ ना कुछ तो सवाल उठते हैं। नहीं तो ये विजय जी, अब हम एग्जिट पोल पे तो हमने बात कर ली मेरे ख्याल से। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आज राहुल गांधी बात कर रहे हैं 295 की, कि 295 सीटें आ रही है। और अगर आप 295 की, चूंकि जो इंडिया गठबंधन के सूत्रों ने लिस्ट भी जारी की है, ऑफिशियली नहीं की है, उनके सूत्रों के हवाले से उन्होंने रिपोर्टर को जो लिस्ट दी है, तो उसमें दावा ये किया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा राज्य है 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, वहाँ इंडिया गठबंधन को 40 सीटें आ रही है। मतलब कि बीजेपी को भी, बीजेपी या एनडीए को कह लीजिए, 40 सीटें आ रही है। और अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे, अगर मान लीजिए जैसे मैं भी एक खोल के देख रहा हूँ इंडिया टुडे माई एक्सेस का, तो ये आंकड़ा है 64 का, मतलब एनडीए को, मतलब पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतनी ही है, और इंडिया को 15 है और 1 है। अब इंडिया वाले तो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, 24 सीटों का नुकसान जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि आपको कि उत्तर प्रदेश में नुकसान इससे ज़्यादा हो सकता है? अभी मैंने एक टिप्पणी की थी कि एग्जिट पोल एग्जैगरेटेड पोल है, तो कांग्रेस का ये जो उत्तर प्रदेश को लेकर प्रेडिक्शन है वो भी मुझे लगता है एग्जैगरेटेड है। बीजेपी का वोट परसेंटेज कम हो रहा है, इनके गठबंधन का वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ रहा है या बराबरी पर आता हुआ दिख रहा है, वो कहानी अलग है। लेकिन इससे लगता ये है कि या सिर्फ मैं एक या जोड़ रहा हूँ इसमें, कि या तो ऐसा हो रहा है कांग्रेस के हिसाब से कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी भारी अंतर से सीटें जीत रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में वो मामूली अंतर से सीटें हार रही है, तो यहाँ 40-40 हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई भी पोलस्टर नहीं कह रहा, ग्राउंड लेवल पर गए हुए लोग नहीं कह रहे कि बीजेपी को 50 से नीचे तो कोई ला ही नहीं रहा, यानी बीजेपी को 50-52 से सीटें कम कोई नहीं दे रहा। जो वहाँ गए हुए हैं लोग वो भी नहीं दे रहे, जिनको मैं सुनता रहा हूँ। आमतौर पर वो कह रहे हैं कि सीटें 5-1 सीटें कम आ सकती हैं, या फिर आने को हुई तो 7-8 सीटें बढ़ सकती हैं। तो इसके बीच में झूल रहा है। तो ये वाला पोल नहीं, तो ये 40 तो आधी आधी आती लगती तो नहीं है। जो एनडीए का 64 का ब्रेकअप दिया है वो बीजेपी को 60 दी है, आरएलडी को 2 दी है, और जो राजभर की पार्टी है उनके साथ बेटा या भाई जी, बेटा वो 1, हाँ, जो वो 1 और एक अपना दल को 1 दी है। और इंडिया को जो है 15 सीटें यहाँ दी गई है, वो है एसपी, मतलब समाजवादी पार्टी को 13 और कांग्रेस को 2 सीटें दी गई है। अब 2 सीटें कौन सी हमें नहीं पता, लेकिन एक रायबरेली इसमें ज़रूर है, और एक जो चौंकाने वाला है वो नगीना का है, जो चंद्रशेखर है वो जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विजय जी, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का आ रहा है, तो आपको क्या लगता है? आपने जैसे चूंकि एग्जिट पोल पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपको ये आंकड़ा, क्योंकि यहाँ तो कोई गेन दिखाया नहीं जा रहा बीजेपी को या एनडीए को, तो क्या ये आप इसको सही मानते हैं या अभी भी आपको इसमें संदेह लग रहा है कोई? देखिए, बीजेपी का रिटेन कर लेना 64 की 64 सीटें, वो अपने आप में गेन है एक तरह से। इनडायरेक्ट रूप में अगर उनको नुकसान नहीं हो रहा जी, तो वो अपने आप में उनको इनडायरेक्ट रूप में फायदा हो रहा है जी, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन थोड़ा कागजों में थोड़ा मजबूत माना जा रहा था। अखिलेश ने सोशल इंजीनियरिंग अच्छी की, यादव और मुसलमान माई के अलावा पीडीए की तरफ, यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी और ये महिला आधी आबादी, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। तो वो सोशल इंजीनियरिंग भी उतनी काम नहीं आ रही
इंडिया गठबंधन के, जितना इंडिया गठबंधन मानकर चल रहा था। मेरे लिए तो, मुझे तो लगता है अगर एनडीए को 64 की 64 सीटें मिल रही हैं तो उनको लड्डू बांटने चाहिए अभी से ही। तो अब अगले राज्य पर चलते हैं, राजस्थान। विजय जी, इसमें जो हमको जो 295 की लिस्ट आ रही है उसमें वो कह रहे हैं कि 7 सीटें आएंगी कांग्रेस को, या मतलब कांग्रेस ही है चूंकि वहाँ मुकाबले में, तो ये तो आकलन ठीक लग रहा है फिर, क्योंकि जो एग्जिट पोल भी है वो भी 6 ही सीटें दे रहा है अगर कांग्रेस को दे तो, मतलब जो कांग्रेस एग्जिट पोल 8 दे रहा है, ये अदर्स 2 कांग्रेस गठबंधन की सीटें हैं, जिसमें एक हनुमान बेलीवाल की सीट और एक हाँ, सीकर मतलब से मैं कह अमरा रहा राम हूँ की इसमें, सीट है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 6 हो या 8 हो, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, तो जो 8 दे रहा है, जो तो ये राहुल गांधी तो एक सीट कम कर रहे हैं, उसके हिसाब से 7 दे रहे हैं। हाँ, तो वो तो साथ ही दे रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि मोटा मोटा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि राजस्थान को लेकर अब हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में जो पहले से भी बातचीत हो रही थी कि राजस्थान में, और चूंकि आप राजस्थान से ही आते हैं, कि वहाँ 25-0 का स्कोर रहा है अब तक, और जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब ये मान लिया गया कि 25-0 दोबारा हो जाएगा जब कांग्रेस हार गई। तो ये नतीजा क्यों देखने मिल रहा है हमको? क्योंकि पहले भी हमने नारा सुना था कि भाई वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, तो मोदी से तो कोई बैर रहा नहीं है राजस्थान में, तो फिर ये 7 सीटें कम क्यों हो रही है? नहीं, बीजेपी की वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि पिछली बार 17% का गैप था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इस बार 9% का गैप रह गया है। ये हम एक्सिस माई इंडिया के हिसाब चले तो 8% के गैप को तोड़ा है, और जहां बाइपोलर चुनाव हो रहा हो, वहां एक 1.5% पर सत्ता बदलती रही हो, वहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये 8% का गैप है। फिर बीजेपी का कुछ जगह उम्मीदवारों का ठीक चयन नहीं है, कुछ जगह भितरघात है, कुछ जगह जातीय समीकरण है, कुछ जगह स्थानीय कारण है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस इतना, और फिर गठबंधन का फायदा कांग्रेस को 2 जगह पर होता हुआ दिख रहा है। तो इसका एक क्यूमुलेटिव असर है जो कांग्रेस 7-8 जितनी भी सीटें हैं जो पाती हुई दिखाई दे रही है। तो और बीजेपी के लिए झटका है एक तरह से राजस्थान में इतनी सीटें हारना। नहीं, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे विजय जी, तो अगला जो राज्य कांग्रेस ने अगर जो डेटा दिया है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि हमारी 24 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की, और जो एक्सेस माई इंडिया है वो शायद 28 मतलब दूसरे पक्ष को दे रहा है, तो वो इनको मान लीजिए 20 सीटें दे रहा है, या 18-20 सीटें दे रहा है। लेकिन अगर आप एबीपी सी वोटर का सर्वे देखेंगे तो वो भी 24-24 मतलब 50-50 दे रहा है। तो जैसे राजस्थान में भी कोई बहुत जो कांग्रेस का आकलन है वर्सेस जो क्या कहना चाहिए उसको, जो कांग्रेस का आकलन है और जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, उससे जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फर्क है। 64 एग्जिट पोल कह रहे हैं और उनको ये इनका कह रहे हैं कि हमको 40 आएंगी, वहाँ उनको 16 मिल रही है, ये कह रहे हैं कि हमको 40 आएंगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन महाराष्ट्र का भी जो, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये कह रहे हैं कि हमारी 24 सीट आ सकती है, जो कि संभव है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल भी, आप महाराष्ट्र से हैं, आप थोड़ा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। नहीं तो देखिए विजय जी, लोग महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि ये जैसे बार बार विदेश के बारे में भी जब बातचीत की जा रही है कि ये एक नॉर्मल इलेक्शन है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि 2014 और 2019 का जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जब 42 सीटें आई, या मतलब 40 से अधिक किसी भी पार्टी को या किसी गठबंधन को इतनी सीटें कभी मिली नहीं। 2014 में शायद 42 आई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 40 से अधिक सीटें सिर्फ एक बार 1998 में जब शरद पवार ने सारे विपक्ष को, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के भी सभी धड़ों को, समाजवादी पार्टी को, इनको इकट्ठा करके चुनाव लड़ा था, तब 38 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तब बीजेपी और शिवसेना की हार हुई थी। तो उसके अलावा आप देखेंगे कि मोटा मोटा जो अगर 48 सीटें हैं तो दोनों पक्षों में 60-40 का रेशो रहा है, मतलब या तो 50 मतलब कोई 26 पर है, कोई 22 पर है, यही होता रहा है। तो लोगों का अनुमान यह है कि इस बार भी यही होगा। वो 26 किसको मिलेंगी और 22 किसको मिलेंगी, मतलब वो 26 की 28 हो सकती है या 22 की 20 हो सकती है। तो ये होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर जो आप इंडिया टुडे माई एक्सेस का बात करेंगे तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा सीटें दे रहा है महाराष्ट्र में एनडीए को या महायुति को या बीजेपी को। हाँ, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वहाँ वो 48% वोट दे रहा है महायुति को, 43% कांग्रेस प्लस को दे रहा है। लेकिन ये जो 11, 12, 13% छुट्टा वोट घूम रहा है, ये छुट्टा वोट किस तरफ जाएगा? क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर और AIMM के बीच पिछली बार समझौता हुआ था, कुल मिलाकर एनसीपी और कांग्रेस को 7-8 सीटों का नुकसान पहुंचाया था। इस बार दोनों बिखरे हुए हैं, और फिर असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, असली शरद पवार कौन, मतलब एनसीपी कौन, ये तो मुझे लगता है कि रायता महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ऐसे में
इंडिया माई एक्सेस का वोट जो प्रेडिक्शन है और कांग्रेस का है उसमें कुछ खास फर्क है नहीं, मोटे तौर पर कुछ 2-4 सीटों का फर्क है। एक तरफा मतलब अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ नहीं दिख रहा। बिहार की अब बात कर लेते हैं विजय जी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 295 की लिस्ट पेश हुई है उसमें जो ज़्यादा फेरफार है वो है उत्तर प्रदेश को लेकर। और अगला जो राज्य आ रहा है वो बिहार है, वो 22 सीटें हैं। वो कह रहे हैं कि 22 सीटें आएंगी इंडिया की, जबकि जो एग्जिट पोल आए हैं वो 30 से अधिक सीटें दे रहे हैं। कुछ तो 37 दे रहे हैं, 38 भी दे रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, जो कि लगभग चाणक्य वगैरह 38 भी दे रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि तो बिहार में तो मुझे लगता है कि ये 22 का जो आंकड़ा है ये थोड़ा ज़्यादा मान के चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर नीतीश कुमार उतना बुरा करते हुए दिख नहीं रहे जितना बुरा करेंगे, ऐसे ही पहले आशंका व्यक्त की जा रही थी। और चिराग पासवान की पार्टी भी अच्छा कर रही है, जिससे बीजेपी गठबंधन को फायदा मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 17 की 17 जीती थी, इस बार बीजेपी शायद 2-3 सीटें लूज करे, और लेकिन नीतीश कुमार 16 सीटें पे लड़कर 7-8 सीटों पर नहीं आएंगे जैसे पहले आशंका व्यक्त की जा रही थी। मुझे लगता है कि जैसे एक सीट वो अन्य के खाते में भी जाती हुई दिख रही है, जहाँ से पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लालू ने कुछ सीटों पर मुझे लगता है ढंग के कैंडिडेट नहीं उतारे। कुछ जगह ऐसा पर्दे के पीछे कहानी है कि नीतीश कुमार की पर्दे के पीछे मदद करने की कोशिश की है, ये सोच के कि कल को विधानसभा चुनाव होगा तो पलटी मार क्या पलटी मार लेंगे। और तेजस्वी के लिए थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के हिसाब से लालू ने माहौल बनाने की कोशिश की है, ऐसा वहाँ के कुछ पत्रकार बंधुओं का कहना है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब आरजेडी क्यों ही मदद करेगा वो नीतीश की, जब वो मतलब अगर वो एनडीए का फायदा हो रहा है उसमें। नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस कहीं मजबूत हो रही थी तो वहाँ पर अंतिम समय में ये फरमान निकला कि इससे अच्छा जेडीयू को जिता दिया जाए। खैर मतलब ये आपकी जानकारी, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन एक बात बिहार के बारे में जो आपने जेडीयू के बारे में कही है, तो जो एक्सेस माई इंडिया का मैं डेटा देख रहा था, ब्रेकअप दिख रहा था, तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि महिलाओं ने, जो नीतीश कुमार के बारे में बात करें कि भाई नीतीश कुमार के कारण कहिए या बीजेपी के कारण कहिए, महिलाओं ने एनडीए को ज़्यादा वोट डाला है बनिस्बत की पुरुषों के। तो ये जो ट्रेंड विजय जी देश भर में देखने मिल रहा है, वो बिहार में भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को ज़्यादा वोट डालती हैं। हाँ, वो लाभार्थी वर्ग आता है और इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि घर से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं कि गैस सिलेंडर भी मिला तो भाई शराबबंदी भी है, 40 सिगरेट का धुआं जाना बंद हो गया, इस तरह की जो बातें की गई। बिहार के संदर्भ में तो शराबबंदी भी है, लेकिन हाँ शराबबंदी भी है, लेकिन देखिए अगर शराबबंदी का पक्ष पुरुष नहीं करते तो लालू फिर नीतीश कुमार चुनाव जीत पे नहीं पाते। मुझे लगता है पुरुषों को भी फायदा हुआ शराबबंदी का, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वोट दिया है। और महिलाएं वहाँ ज़्यादा हैं क्योंकि पुरुष काम धंधे में बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने और चुनाव में वोट डालने के लिए भी लौट नहीं पाते। उसका भी कहीं ना कहीं फ़र्क है। लड़कियों का साइकिल देने का, जो लड़कियां साइकिल 5वीं 6ठी साइकिल क्लास में साइकिल मिली, वो जब वोट देने वाली स्थिति हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार का कर्ज उतारा। तो अब अगला राज्य जो 295 की लिस्ट में आ रहा है विजय जी, वो है तमिलनाडु। यहाँ वो कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे, पुडुचेरी मिला के जी। तमिलनाडु और पुडुचेरी मिला के 39 और 40। तो यहाँ जो देखिए ओपिनियन, जितने ओपिनियन पोल आए थे सबके सब 39 दे रहे थे। तो एग्जिट पोल में 2 से 4 हो गई, वह कम हो गई है इनकी, नहीं मतलब वो बढ़ गई ना, मतलब वो कम से कम 4-5 सीटें वो एआईडीएमके को कोई एक सीट दे रहा है या कोई 3 से 4, मतलब कुल मिला के बीजेपी के खाते में 2 से 3। मतलब ये जो 40 ये जो जोड़ रहे हैं वो उन्होंने 33 बनाई हुई, मेरा 33 से 35 बनाई हुई, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल वही तो लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि तमिलनाडु के बारे में मेरी कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। देखिए जानकारी तो मेरी भी नहीं है, लेकिन जो इधर उधर अखबारों में मैं पिछले 1-1.5 महीने से पढ़ता रहा हूँ, खासतौर से दक्षिण भारत की खबरें, तो उसके हिसाब से पता लगता है कि आमतौर पर लोगों का कहना है कि तमिलनाडु में पिछली बार बीजेपी को शायद 2.5-3% वोट मिला था, तो वोट परसेंटेज 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी बढ़ सकता है, लेकिन सीट निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, शायद कोयम्बटूर की सीट के लिए कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल में जो सीट वार होता है, तो उसमें जो मजबूत कैंडिडेट दिखाया गया वो डीएमके का दिखाया गया और अन्नामलाई को नहीं दिखाया, कमजोर दिखाया। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अन्नामलाई से उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी या इंडिया ने 40 की 40 सीटें जोड़ी जो 295 पर पहुंच रहे हैं। दे दो उनको 40 साल। मैं कौन होता हूँ सर, परसों जनता देगी जिसको देना है।
अब आते हैं केरल पे। केरल में भी चूंकि एनडीए को गेंद दिखाया है, और जबकि वो कह रहे हैं कि हमारी 20 आई है, हमारी मतलब लेफ्ट फ्रंट की और कांग्रेस की मिला के 20 की 20 सीटें आ जाएंगी। तो उनका मानना यह है कि वहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुलेगा या बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। देखिए, मोटे तौर पर मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। मुझे भी लग रहा है कि जितनी भी 20 की 20 सीटें हैं वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में बटेंगी, जिसमें एलडीएफ के खाते में एक या इक्का दुक्का सीटें आएंगी। पिछली बार भी एक ही सीट आई थी, 19 सीटें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में गई थी, जिसमें से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो बीजेपी 13% वोट मिला था, इस बार वोट परसेंटेज हो सकता है 20 हो जाए, लेकिन सीट निकल जाएगा मुश्किल है। एक बार विधानसभा चुनाव में एक सीट पर बीजेपी 28% वोट ले गई थी, उससे ज़्यादा वोट कभी लेके नहीं गई, लेकिन फिर भी सीट नहीं निकाल पाई थी। तो अगर वैसे अगर बीजेपी ने एक सीट निकाल ली, जैसे कुछ सर्वे के अनुसार निकालती हुई नज़र आ रही है, तो वो तो बिल्कुल चमत्कार होगा। तो जैसा कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 295 का आंकड़ा जो है राहुल गांधी ने आज दिया है, और हमारे पास वो 295 का ब्रेकअप है कि 295 कहाँ से आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में अब अगला जो राज्य उन्होंने दिया है बंगाल, उन्होंने कहा है कि इंडिया की मतलब टीएमसी को और कांग्रेस को और लेफ्ट को जोड़ के 24 सीटें दी है। तो वहाँ पर टोटल सीटें हैं 42, और जो सर्वे दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 25 से 26 बीजेपी को आएगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विजय जी। कुछ सर्वे शायद 32 भी दे रहे हैं बीजेपी को। हाँ, तो ये, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो राहुल गांधी का जो आंकड़ा है, ये आपको क्या लगता है कि ये राहुल गांधी का आंकड़ा तो स्टेटस को बता रहा है। पिछली बार 22, क्योंकि ये 31 सीटें आप सही कह रहे हैं कि वो अगर आप इंडिया टुडे माई एक्सेस का देखेंगे तो ये 31 सीटें हैं, और जो टीएमसी वो मात्र 8 पर है, और कांग्रेस और सीपीएम को 2 सीटें और अदर को 1, तो मतलब कुल मिला के ये बिल्कुल सुपड़ा साफ वाली स्थिति है। हाँ बिल्कुल, इस हिसाब से देखा जाए और इस हिसाब से राहुल गांधी का आंकड़ा देखा जाए तो इसके ठीक मतलब पलट बैठता है। राहुल गांधी तो स्टेटस को की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी 22 सीटें टीएमसी को मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, कुल 24 हो गई। तो मुझे लगता है कि बंगाल को लेकर आकलन सही हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि जैसे यशवंत देशमुख से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि बंगाल में कुछ सीटें फंसी हुई हैं, और वो फंसी हुई सीटों में से शायद उनको लगा हो कि इस बार बीजेपी के खाते में शायद ज़्यादा जा सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आखिरी 2 चरण में, कुछ स्थानीय पत्रकारों का, आखिरी 2 चरणों में पोलराइजेशन बहुत हुआ है। अच्छा। और जो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। फिर शुभेंदु अधिकारी वाला आखिरी चरण में से पहले वाले चरण में उनकी भी सीट थी, तो उनके भाई जो लड़ रहे हैं चुनाव मैदान में, तो पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी को कुछ लोग कह रहे हैं होता हुआ आखिरी 2 चरण में हो रहा है, जहां पर टीएमसी बहुत स्ट्रांग रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस का जो वोटर चला गया था पिछली बार छोड़कर, वो कहीं ना कहीं वापस आया है, और इसका डिफेक्टो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता मिल रहा है। नहीं तो विजय जी, अगर मैं इस बात को कहूं कि ये जो बीजेपी के 303 के आंकड़े से भी ज़्यादा आगे जाने की बात है, या बीजेपी या एनडीए के 400 पार के करीब जाने की या पार जाने की बात है, तो उसमें बंगाल का जो एग्जिट पोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब बंगाल का जो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दूं कि मेरा जहां तक व्यक्तिगत ख्याल है, जो मेरे 1-2 पत्रकार मित्र हैं, विधानसभा चुनाव में भी जब बीजेपी ने दावा किया था 200 पार आएंगी और 77 सीटें आई थी, तब उनका भी ये कहना था कि बीजेपी किसी कीमत पर 100 क्रॉस नहीं करेगी। वो 60 से 70 सीटें दे रहे थे, बीजेपी को 77 मिली। अभी भी वो जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वहाँ बहुत से पत्रकार बीजेपी के लिए कह रहे हैं 10-12 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन उनका कहना है 18 पिछली बार जैसा रहेगा, +-2। कल ये एग्जिट पोल आने के बाद मेरी फिर देर रात को बात हुई, फिर भी उनका कहना है कि विजय जी हम तो अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि +-2। इस बार वो इतना सा फर्क आया, पहले कह रहे थे +-2, इस बार कह रहे थे कि बीजेपी को 18+2 हो सकता है। नहीं, पर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर फिर भी जो इंडिया की गिनती है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है विजय जी, क्योंकि अभी 12 आ रही है और ये 12 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, मतलब दुगनी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ लॉस होना तो तय है, जो मुझे लग रहा है। अब उसकी मतलब कितनी मात्रा में लॉस होता है वो देखने वाली बात है। एक और बात ये मैं कहता हूँ कि ये बात सही है कि जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, लेकिन एक बात और भी ध्यान देने की है, और 2014 से मैं हर चुनाव में देख रहा हूँ कि बंगाल में जब लोकसभा चुनाव होता है, और ये कमोबेश हर राज्य में लागू होता है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी का वोट प्रतिशत वहाँ बढ़ जाता है। तो 2014 में बढ़ा, लेकिन 2016 में वो नहीं बढ़ पाया, उसका कोई फायदा, गिर गया। 2019 में वापस बढ़ गया वो, फिर 2021 में गिर गया जब विधानसभा चुनाव हुआ था। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी वहाँ पर जो लोकसभा चुनाव में वो गेन करेगी। लेकिन जो मैंने कहा कि अगर ये बीजेपी का जो ओवरऑल आंकड़ा है 31 वाला, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 13 सीटों का लाभ हो रहा है,
तो ये आंकड़ा जब तक सही नहीं आएगा तब तक वो 400 की तरफ बढ़ने वाले में यहाँ अड़चन होगी। तो इसलिए बंगाल के आंकड़े पे हमको जब परसों विजय जी जब रिजल्ट आएंगे तो उस पर हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं विजय जी, पंजाब को लेकर। तो पंजाब को लेकर ये जो इंडिया की लिस्ट है वो कह रही है हमारी 13 सीटें आएंगी, मतलब उनकी और आम आदमी पार्टी की मिला के। और जबकि इनकी आ रही है 7, और जो अगर इंडिया टुडे माई एक्सेस को देखेंगे आप तो 7 और 1 8, और 8 ही आ रही, क्योंकि अकाली दल तो इनका है नहीं, तो ये 8 ही सीटें आ रही है। और ये कह रहे हैं कि हमारी सारी आ रही, 14 आ रही है, 13 आ रही है, सॉरी। हाँ, ये कह रहे हैं पंजाब में, लेकिन पंजाब में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को पिछली बार 8 मिली थी, मेरे हिसाब से कांग्रेस को फिर वही 8 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसमें एक है, वाकई में बड़ा नुकसान है अगर एक आती है। लेकिन बीजेपी पिछली बार अकालियों के साथ मिलकर 2 सीटें जीती थी, मतलब अकालियों को 2 मिली थी, बीजेपी को 2 मिली थी। इस बार बीजेपी अपने दम पर 4 सीटें जीत रही है, ये कुछ ज़्यादा है। मुझे थोड़ा सा इस पर लगता है कि ऐसी कौन सी 4 सीटें हैं। लोग कह रहे हैं अमृतसर, होशियारपुर, और वो जहाँ से सनी देओल जीते थे, गुरदासपुर, ये है ना फरीदकोट, फिरोजपुर, लुधियाना और होशियार और गुरदासपुर, ये 4 सीटें। हाँ, ये 4 सीटें बताई जा रही हैं, तो ये थोड़ा सा शक हो रहा है इसमें। तो लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जैसे पंजाब को लेकर भी, लेकिन मुझे जो लगता है अभी सुनील जाखड़ जो वहाँ के कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस से गए हैं, उनका एक इंडियन एक्सप्रेस में बयान भी छपा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा ज़्यादा जोर 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ है, हम अभी अपना वोट बैंक पुख्ता करना चाहते हैं। तो विजय जी, चूँकि समय की कमी है, हम थोड़ा जल्दी से अब आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली में ये कह रहे हैं हमारी 4 सीटें आएंगी, जबकि गठबंधन के साथ में, जबकि आप देखेंगे तो 1 सीट आ रही है, या कोई लोग कह रहे हैं 3 आ रही है। तो दिल्ली में भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। हाँ, 4 सीटों में टक्कर में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद 2 सीटें निकाल पाए। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सर्वे वाले तो 1 सीट दे रहे हैं। लेकिन खाता बहुत सारे सर्वों में खुल रहा है, और आम आदमी पार्टी से गठबंधन का फायदा कांग्रेस को, इस गठबंधन को होता दिख रहा है। किसके हिस्से का कैंडिडेट जीतता है पता नहीं। जो अगला राज्य है छत्तीसगढ़, 5 सीटें दी हैं इन्होंने, जबकि सर्वे कह रहे हैं कि इनकी 1 आध सीट आएंगी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को लेकर भी इन्होंने कहा कि हमारी 7 सीटें आ सकती है, जबकि दिया है कि 0 आएगी या 1 सीट आएगी। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो राजस्थान जैसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ में पिछली बार 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को। इस बार कहा जा रहा है कि राजनांदगांव की जो सीट है भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, और एक बस्तर की सीट, शायद वहाँ कांग्रेस फाइट में है। और नहीं, पर ये जो एक्सेस वाला जो पोल है वो तो कह रहा है कि राजनांदगांव में भी वो बीजेपी जीत रही है, ये जीत सकती है। हाँ, जीत सकती होगी, वो उनका है इलाका, वो डॉक्टर रमन सिंह वाला जी। और नहीं तो मतलब विजय जी, मैं ये कह रहा हूँ जो ये बड़ी कवि हुए मुक्ति बोध वहीं के हैं। जी, गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनको हम पढ़ते आए हैं, वो राजनांदगांव के रहने वाले हैं। झारखंड में भी वो कह रहे हैं कि 10 सीटें आएंगी, जबकि इनको 2 सीटें दी जा रही है, 2 से 4 सीटें मेरे ख्याल से दी जा रही है गठबंधन जी इंडिया, मतलब हाँ। जो झारखंड में ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो गया, वो आदिवासी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हैं, और कल्पना सोरेन उसको मुद्दा बनाने में लगी हुई है। बीजेपी ने क्या किया कि जो मधु कोड़ा की पत्नी को कांग्रेस में ले आए, वहाँ टिकट दे दिया, बीजेपी में ले आए। हाँ, बीजेपी में ले आए, हाँ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और जो हेमंत सोरेन के भाई हैं जिनकी मौत होगी, उनकी पत्नी, उनको भी टिकट दे दिया। हाँ, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा मतलब मामला फंसा हुआ है, सीटें फंसी हुई हैं। मतलब मुझे लगता है, देखिए, क्योंकि झारखंड में पिछली बार भी हमने देखा था कि जो लोकसभा का परिणाम थे और विधानसभा के परिणाम थे वो अलग थे, और लोकसभा में बीजेपी को एडवांटेज था। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो 10 का आकलन है ये थोड़ा अतिरेक है। ज़्यादा है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के बारे में कहा, मध्य प्रदेश के बारे में कहा, हरियाणा में कांग्रेस कह रही है या इंडिया कह रही है कि हमारी 7 सीटें आ सकती है, जबकि आकलन जो है वो 3 से 4 सीटों का है। तो यहाँ भी थोड़ा फायदा तो है, और ये हो सकता है कि जैसे यशवंत देशमुख भी कह रहे थे कि भाई विधानसभा में कांग्रेस को एडवांटेज रहेगा, लेकिन ये 7 सीटें तो ज़्यादा लग रही है यहाँ। हाँ, लेकिन 7 ज़्यादा लग रही हैं, 6 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन हमारा जैसे हरियाणा में या राजस्थान में तो गेम में है ये। हरियाणा में देखिए बीजेपी बहुत कमज़ोर हुई है, अभी भी उनके 10% सीटें, 10% वो वोट परसेंटेज कम हो गया है। तो विजय जी, सबसे आखिर में हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। इंडिया गठबंधन ने जो 295 की लिस्ट दी है, उसमें से कर्नाटक से वो कह रहे हैं कि 15 से 16 सीटें आएंगी।
जबकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए को वहाँ पे 20 से 22 सीटें मिलने जा रही है। वहाँ इडिगा का एक पोल आया था जिसने ये बात कही थी और उसके बाद से कांग्रेस के लोगों ने उसको दोहराना शुरू किया था। वो पोल ये कहता था कि 1996 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 130 से ज़्यादा सीटों के साथ विधानसभा में आई है और पहली बार हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 40% वोट शेयर को क्रॉस करने में कामयाब हुई है। तो उनका ये कहना था कि 1996 से बड़ा इंपॉर्टेंट था, हर बार बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है, सीटें बढ़ी है, लेकिन पहली बार चूंकि कांग्रेस ने ये 2 बैरियर तोड़े हैं, इससे उनको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये बैरियर टूटेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2009 में जब पूरा देश मनमोहन सिंह को वोट दे रहा था तब भी बीजेपी को शायद 18 या 19 सीटें मिली थी। तो ये ट्रेंड टूटेगा, उनका ये कहना है, और शायद कांग्रेस इसको ज़्यादा रिलाई कर रही है। तो हमने ये चर्चा की कि क्या जो राहुल गांधी ने 295 का आंकड़ा पेश किया है आज, वो क्या सही साबित होगा, और हमने उसकी राज्यवार ब्रेकअप जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से आया था उस पर बातचीत की। तो विजय जी, मैं अगर रिकैप कर दूं तो उत्तर प्रदेश में 40 सीटें ज़्यादा हैं, नहीं आ रही, मतलब ये बहुत ज़्यादा जोड़ा इन्होंने। बिहार में भी जो इन्होंने 22 ली है वो भी ज़्यादा है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा। तमिलनाडु केरल में 40 और 20 ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। बंगाल में इन्होंने ले ली है 24 सीटें, लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि थोड़ा सा मतलब बंगाल में पिछली बार का स्टेटस को के हिसाब से मतलब ये नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कुछ सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं। लेकिन जैसे पंजाब में इन्होंने 13 सीटें लिए, तो ये संभव है, ये हो सकता है ये कि जो 4 सीटें बीजेपी को दी है, ये मतलब ये रिजल्ट में हो सकता है ये ऐसा हो जाए, 13 ना हो तो 10, 11, 12 हाँ 11 हो जाएंगी, 2 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन दिल्ली में 4 सीटें मुझे ज़्यादा लग रही है ना। दिल्ली में मुझे लगता है कि कांग्रेस आप गठबंधन को 2 सीटें मैक्सिमम, वो भी अधिक से अधिक, हाँ मैक्सिमम मैंने शब्द का इस्तेमाल किया मेरे साथ, मतलब वो 7-0 भी हो सकता है या 5-2 भी हो सकता है या 5-6-1 भी हो सकता है। 6-1 भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 5 या मध्य प्रदेश में 7 या झारखंड में 10, ये भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में 2 आ जाएं गनीमत हैं, मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह 1, या कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम दिग्विजय सिंह की सीट का क्या हाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का कड़ा मुकाबले में है, आप कह नहीं सकते। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अगर 295 के आंकड़े के जो बड़े राज्य हैं जिनकी हमने चर्चा की, इसमें अगर हम ये मेरे ख्याल से इसमें से अभी तक 20-30 शायद 295 में से शायद 40 सीटें कम की जा सकती हैं। हाँ, मतलब मैं अगर 40 से भी मुझे लगता है, क्योंकि 20 मतलब आप मान लीजिए यूपी से ही 20 सीटें अकेले कम हो जा रही है, अगर अभी तो 16 ही दिया जा रहा है इनको, वो अगर अब 20 हो जा रही है। बिहार में भी जो है वो 10 सीटें कम हो, 30 सीटें तो यहीं से कम हो रही है, और अगर आप बंगाल में भी जो है कम से कम आप मान सकते हैं 6 सीटें कम कर, हाँ, तो ये कितनी हो गई, 36 सीटें हो गई मान लीजिए। और अगर तमिलनाडु केरल में भी अगर मान लीजिए आपने 2-2, 3-3 सीटें दी, 40 सीटें तो यही कम हो गई है। पंजाब में भी आपने 2 सीटें कम कर दी, 42 सीटें कम हो रही है। और दिल्ली में भी अगर आपने 3 सीटें कम कर दी तब वो हो जा रही है 45। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 4 सीटें कम की जा सकती, मध्य प्रदेश में भी 6 सीटें कम की जा सकती है। तो ये 60 पे तो यही आंकड़ा पहुंच गया। और कर्नाटक में भी 15-16 अगर हो गया तब तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, जो अगर ये कह रहे हैं तो। कर्नाटक के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर ये जो 295 वाला आंकड़ा है, इसको अगर आप ओपिनियन पोल्स से जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये 200 के आसपास पहुँच जाएगा ये। हाँ, और कुछ लोग इंडिया को 200 दे भी रहे हैं। हाँ, तो दे भी रहे, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक आंकड़ा है। इसमें हमने अब 7-8 सीटें बच गई नॉर्थ ईस्ट की, असम की, और वो यूनियन टेरिटरी वाली सीटें, वो सब भी, चंडीगढ़ है, कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, उनको सब जोड़ दिया जाए तो वही 205-206 के आसपास बैठ। और अगर आप इंडिया टुडे माई एक्सेस का पोल देखेंगे तो वो 148 कह रहे हैं, वो लो साइड में, लोअर, हाँ, जो 148 कह रहे हैं लोअर साइड में जी। तो मैंने जैसा कि कहा कि हमने आज चर्चा की विजय जी के साथ में कि जो एग्जिट पोल है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या होगा। राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिया कि 295 सीटें आ रही है, और क्या वो 295 सीटें आ सकती है, उन राज्यों के जो दावा किया गया उनका क्या स्टेटस है, इस पर हमने बात की। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्शनली, मतलब जो दिशा दिखाई जा रही है कि एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है या बीजेपी को भारी बहुमत मिल रहा है, वो उलट जाएगा और इंडिया गठबंधन को 295 सीटें हो सकती है। उस ट्रेंड में ज़रूर कुछ सीटें कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमें अंतिम आंकड़ा परसों यानी मंगलवार को 4 जून को मिल जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।